कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है। वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें। तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता है। बिल वापसी के अलावा कोई अभी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफी कष्ट है। तीनों कानून में 3 ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए, इसलिए हम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। और आज के मेहमान में होगा किसान आंदोलन का 16वां दिन, यानी कि आज चर्चा उसी पर होगी। लगातार 16 दिन से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं और गतिरोध आगे लेकर चल रहे हैं। और इसी के साथ किसानों ने कह दिया कि उग्र किया जाएगा आंदोलन। सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और इससे पहले हम हमारे मेहमानों से आज की चर्चा पर आगे बढ़े, इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि किसान भाई क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। सुनिए। वापसी पे कोई बात नहीं करी और पूर्ण रूप से जो उनका प्रस्ताव था कल किसान उसको खारिज कर चुका है। किसान जो अमेंडमेंट वे जाना चाहते हैं, जो उनके सुझाव हैं, उस पर किसान संगठन कोई तैयार नहीं है। और पूरी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने ये तय किया है कि जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जो पुराली वाला मामला है इसका समाधान नहीं होगा, ये किसान यहां से नहीं जाएंगे। पूर्ण रूप से यही एजेंडा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का है, क्योंकि उन्होंने पूरा जो प्रोसेस का जो मामला था उनका प्रेस का, जो पूरा कल एजेंडा दिया था वही एजेंडा आज है। तो सरकार से हमारा एक है, सरकार इन बिलों में संशोधन नहीं, इनको वापसी करे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए। हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को मनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। बीजेपी के जोड़े लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा आंदोलन है एकजुट होइए, किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की। उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। चलिए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का जो इस चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रईस आगा जी हमारे साथ रहेंगे। बीजेपी नेता बहुत स्वागत है। विजय जावंदिया जी बहुत बहुत स्वागत है। किसान नेता हमारे साथ रहेंगे। पहला सवाल विजय जावंदिया जी आपसे ही होगा। सरकार अर्जी कर रही है, बार बार कह रही है कि आप उनकी बात सुनिए। इसमें यही है कि वो कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। तो आगे क्या कुछ देख रहे हैं आप, क्योंकि 16वां दिन है आज, क्या कुछ निकल रहा है अब आगे? कल आदरणीय भारत के कृषि मंत्री तोमर साहब की पूरी प्रेस वार्ता मैंने सुनी जी। वो एक के बाद एक झूठ बोलते जाते हैं। ये बड़ी नम्रता से बोलना पड़ रहा है। ये बोलते समय बहुत दुख होता है। मुझे लग रहा है कि मैं छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूं कि देश के कृषि मंत्री को मैं झूठा बोलने वाला बोल रहा हूं, पर क्या करूं। देखिए, उसमें उन्होंने कहा कि हमने स्वामीनाथन आयोग लागू किया। स्वामीनाथन जी के हिसाब से हमने फसलों को 50% मुनाफा जोड़ के दाम दिया। मेरा स्वामीनाथन जी से सतत संपर्क है। आज वो 95 साल के 95 ईयर्स के हो गए हैं। आप उनका नाम का गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं? उन्होंने C2 + 50% बोला था। देखिए, मैं ये स्क्रीन पे आपको बताता हूँ, स्वामीनाथन जी के साथ की मेरी फोटो। मेरे घर में ही वाइफर में मेरे गांव में स्वामीनाथन जी ने उनका सेंटर खोला था और मोदी जी के बाद में वो सेंटर बंद करना पड़ा। ये झूठ बोल दिया। फिर से नीम कोटेड यूरिया का बोला।
मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को विनती करता हूं हाँ। कि नीम कोटेड यूरिया ठीक है, पर आपके राज्य में यूरिया की सब्सिडी कम हो गई, ये मेरा जो आरोप है ये मैं कहीं पे भी चाय पे चर्चा पे सिद्ध करके दे सकता हूं। हाँ। आपने यूरिया की सब्सिडी कम कर दी, आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए, आपने रासायनिक खाद के डीएपी के दाम बढ़ा दिए। पंजाब का किसान आज जो आंदोलन कर रहा है वो 8.5% के लिए वो वहां की दलाली, वहां का टैक्स, ये सवाल नहीं है जी। जरा समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, हम बिल पर आते हैं ना। एक सुरक्षा, मेरी बात सुन लीजिए, बिल पर आते मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट, एक मिनट मेरी बात सुन जी, कहिए। उसको जो सुरक्षा मिली है एमएसपी की, वो सुरक्षा चले जाएगी इसका उसको डर है, और उसका गेहूं और धान 1200-1500 रुपए में भी नहीं बिकेगा जो आज यूपी में हालत है, यह उसका डर है। आप उसको तो एड्रेस नहीं कर रहे हो, और बाद में क्या कहते हो कि पंजाब में इतना खरीदी किया। अरे भैया, अगर आपको इतनी हिम्मत है तो 7वां वेतन आयोग वापस करके दिखाओ, तब फिर किसान की एमएसपी निकालने की बात करना। इसका जवाब आप दीजिए ना हमें। हाँ, इसका जवाब लूंगी मैं, लेकिन इससे पहले सवाल ये आपसे मैं करूंगी, क्योंकि हम बिल पर आ जाते हैं। आपका डर तो यही था ना किसानों का कि मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो पहले की स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी। ये कहना है सरकार का बार बार, पहले वाली चीजों को नहीं छेड़ा जाएगा। एक और विकल्प आपको दे दिया जाता है कि खुले बाजार खोल दिए जाते हैं, तो फिर दिक्कत क्यों? अरे भैया, खुले बाजार की कहाँ डर है किसी को? हाँ। पर मुझे बताइए ना कि आज बाजार के बाहर कौन ज्यादा दाम देके लेने के लिए आया है? मैं आपको आज मेरी महाराष्ट्र की स्थिति बताता हूँ कि यहाँ पे किसान व्यापारियों को ही कपास बेच रहा है, पर वो 5200 और 5400 से ज्यादा दाम देके कपास नहीं खरीदी कर रहा है। आज गेहूं बेचने के लिए किसान जा रहा है तो उसका गेहूं कोई 1300-1400 से ज्यादा दाम पे ले नहीं रहा है। जरा बताइए ना, ये व्यापारी कहाँ है जो ज्यादा दाम पे लेने वाले हैं? और सीधी बात मैं पूछता हूँ कि कोई भी व्यापारी बाजार में आएगा तो बाजार में वो दाम खरीद के बेचेगा अच्छे दाम से, तभी खरीदने आएगा ना। वो क्या चैरिटी के लिए आएगा क्या? वो क्या लोगों की सेवा करने के लिए? वो तो मुनाफा कमाने के लिए आएगा। तो बाजार के बाहर अच्छा दाम मिलने वाला है, आपको एक विकल्प दे रहे हैं, तो यही तो लड़ाई है ना। तो फिर इसके बाद में आप एमएसपी को लीगलाइज क्यों नहीं कर देते हो? आप कहते हैं कि एमएसपी रहेगी, पर उसकी गारंटी क्या है? एमएसपी रहेगी उसकी, कल आप हाथ ऊपर करके निकल गए तो कौन खरीदेगा? अभी खबरें आ रही है कि 60% पैडी खरीदी किया, कल 20% खरीदी करेंगे। एक मिनट, बीजेपी वाले बोलने के पहले ही, कल अगर मोदी जी ने ऐसा किया कि रेशन दुकानें बंद कर देते हैं और गरीबों को हम सीधा उनके खाते में 500 रुपए 700 रुपए महीने का सब्सिडी करके, जैसा अमेरिका में फूड स्टैंप है $300 के, वैसे दे दिए और अनाज खरीदी करना बंद कर दिया, तो क्या होगा अनाज का? बिहार में, मैं ये देखो बीजेपी वालों को, बिहार में 800 रुपए 1000 रुपए में मक्का बेचा किसानों ने, फिर भी आपने चुनाव जीता। और चुनाव जीता इसलिए आप बराबर है और वो मक्का पैदा करने वाला किसान बहुत खुश है। यह अगर आपकी धारणा है तो फिर तो सत्ता के सामने हम बोने हैं, हम कुछ नहीं कह सकेंगे। पर जरा गंभीरता से सोचिए कि जिस किसान ने इस देश को अमेरिका के लाल गेहूं से बचाया, उस किसान की आप ये उपेक्षा कर रहे हो। और ये सत्ता की मगरूरी को जरा नीचे आ जाइए। और किसान का एक ही कहना है कि आप ये 3 कानून कुछ साल भर के लिए बाजू में रख दीजिए ना, कोई आसमान नहीं टूटने वाला है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर रईस आगा जी हमारे साथ जुड़े हुए, दीजिए जवाब। क्यों बार बार किसानों का कहना है कि कृषि कानून जो है वो एक झांसा है? क्या प्राइवेट में मंडियों को एमएसपी मिलेगी किसानों को? जी, आपकी बातें मैंने बहुत गौर से सुनी जी। किसान का हम सम्मान करते हैं और किसान जो है भारत की एक रीढ़ है। एमएसपी बार बार कहा जा रहा है, सरकार आपको बार बार न्योता दे रही है कि आप आइए, आपकी जो शिकायतें हैं इसमें जो संशोधन किया जा सकता है उसको हम करने को तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप धमकियां दे रहे हैं कि हम इतनी तारीख से उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक चर्चा चल रही है, आपके न्योता मिल रहा है, बार बार सरकार दे रही है, तो आप आइए उसमें चर्चा करिए, आपकी जो समस्याएं हैं उसको रखिए। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी आगे भी लागू रहेगी। ठीक है, विजय जावंदिया जी,
कह रहे हैं कि हम बार बार न्योता दे रहे हैं, आप चर्चा कीजिए, आप धमकियां क्यों दे रहे हैं? अब किसान कह रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, 12 को टोल प्लाजा फ्री करेंगे, जयपुर हाईवे पर जाम किया जाएगा, 14 को फिर सोचा जाएगा, तो कह रहे हैं कि ऐसी धमकियां क्यों दे रहे हैं आप? देखिए, ये धमकी नहीं, किसान के नेताओं ने भी कहा है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हाँ। वो कहाँ मना कर रहे हैं? आप कुछ नया प्रस्ताव तो दीजिए। देखिए, एक तो मैं तो मानता हूं कि मोदी सरकार थोड़ी झुक गई है, और ये पंजाब के किसानों को और उत्तर भारत के किसानों को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने इतना तो झुका दिया है सरकार को कि अब सरकार कह रही है कि एमएसपी रहेगी, एपीएमसी रहेगी, सरकार कह रही है कि हम ये कानून में ये बदल करने के लिए तैयार है। इसका मतलब कानून में कुछ न कुछ दोष थे, ये तो आपने स्वीकार कर लिया ना। फिर जिस कानून में कुछ दोष थे, उस कानून को कुछ दिन के लिए सस्पेंड करके रख दिया, तो क्या आसमान टूटने वाला है क्या? ये बोलते 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को देंगे। जरा मुझे बताइए कि ये 1 लाख करोड़ में से किसानों को कितने मिलने वाले? ये तो एक कर्जा है, जो कोई सरकार के बजट में से सीधा किसानों के हाथ में नहीं आने वाला है, और ये तो उनको मिलने वाला है जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। अब ये मेरे ख्याल से भाई साहब उत्तर प्रदेश के हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज है, इन भाई साहब को भी मालूम होगा कि उस कोल्ड स्टोरेज में किसान आलू रखता है, और कई बार आलू के दाम ऐसे गिर जाते हैं कि वो कोल्ड स्टोरेज में का आलू निकालने जाता भी नहीं है, और वो कोल्ड स्टोरेज वालों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि खाली बोरी लेके आइए और आलू लेकर जाइए। तो कोल्ड स्टोरेज होने के बाद भी दाम की नहीं। ये कांग्रेस के समय हम झगड़ते थे ना। देखिए, ये एक और बताता हूँ, मनमोहन सिंह जी के नाम से हमने ये हैंडबिल छापे थे। जब वो अनाज इंपोर्ट करते थे और सस्ता बेचते थे, हमने इसमें लिखा है कि सब्सिडी देकर शक्कर का निर्यात, शक्कर के दाम बढ़ाने के लेकर, और सब्सिडी देकर आयात किया हुआ गेहूं बेचने की नीति, गेहूं के दाम गिराने के लिए। क्या अनाज पैदा करना इस देश में गुनाह है क्या? ये सवाल हमने मनमोहन सिंह जी को भी पूछा था। आज हम वो मोदी जी को भी पूछते हैं, और मोदी जी को पूछते हैं तो ये कहते हैं कि मोदी जी के विरोधी है, ये मोदी जी हिंदुत्व को इकट्ठा कर रहे हैं, मोदी जी इस देश को एक नया संदेश दे रहे हैं। अरे भैया, ये लड़ाई वो नहीं है, ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान से जीने के अधिकार की। आपके भारतीय किसान संघ का जो कुछ भी डाटा है उसका अध्ययन करो ना आप। मैं खुद भारतीय किसान संघ का वर्धा जिला का अध्यक्ष रहा हुआ हूँ। भारतीय किसान संघ ने गुजरात में किसान सम्मेलन लिया था, और उसमें सवाल पूछा था कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, किसान का बेटा खेती करना क्यों नहीं चाहता है, किसान के बेटे को शादी के लिए लड़की क्यों नहीं मिलती है। ये भारतीय किसान संघ है, मैं तो वो भी नहीं बोल रहा ना। तो मेरी क्या विनंती है, मोदी जी पूरी ताकत से सत्ता में आए हैं, मोदी जी की लोकप्रियता भी हम मानते हैं, पर मोदी जी को एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अब किसान के लिए उनको थोड़ा सा उनका सम्मान करना पड़ेगा। और किसान अगर कहते हैं कि ये 3 कानून हमारा इस पे विश्वास नहीं है, तो कुछ दिन के लिए सस्पेंड करके रख दीजिए। बिल्कुल, विजय जवंदिया जी जवाब ले लेते हैं। से बाकी के मुद्दों पे सहमति से हस्ताक्षर कीजिए, किसान का सम्मान कीजिए, और किसान को शांति से घर जाने दीजिए। यही हमारी विनती है, और यही मेरे ख्याल से भारतीय किसान संघ भी चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में मोदी जी को मालूम है कि पंजाब में उनकी सत्ता कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पे हिंदू मुसलमान कार्ड चल नहीं सकता, क्योंकि पंजाब में मुसलमान नहीं है। अब वो सिखिस्तान का कार्ड चलाकर कुछ अपना रोड बनाना चाहते होंगे, तो ये देश तोड़ने की बात होगी। मेरी बहुत नम्र विनंती है कि ऐसा मत जवंदिया जी से राजनीति में नहीं लेके जाते, जैसा कि आपने अभी भी कहा कि कम से कम किसानों पर राजनीति नहीं की जाए, तो हम इससे बाहर आ जाते हैं। इस पर जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर रईस आगा जी, दीजिए जवाब। क्यों नहीं लग रहा है किसानों को कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान कर रही है? क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों के लिए हमारे दिल में सम्मान है, इज्जत है, और आज वो 16 दिन से ठंड में है। हम चाहते हैं कि वो बात करें, चर्चा करें, और जितना जल्दी हो सके बीच का रास्ता निकाले, या जो भी उनकी बातें हैं, उनकी मांगे हैं, उनकी बातों को स्वीकार किया जाए। क्यों नहीं लगता उनको ऐसा? वो कह रहे हैं कि हमें रीढ़ की हड्डी नहीं समझा जा रहा है, हमें किसानों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। क्यों?
भारतीय जनता पार्टी में किसानों को सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। और दूसरी बात, फिर क्यों नहीं मान रहे किसान ये बात? नहीं, जो आंदोलन चल रहा है उसको, जो सर्दी में लोग किसान परेशान हैं, हमें उसकी पीड़ा है। अभी विजय जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोर है, के लिए मलहम क्या बना रहे हैं आप? क्योंकि छठे दौर की बात भी हो गई है। ये कानून उनकी पीड़ा के मरहम के लिए ही बना है, लेकिन उसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको उदाहरण दे रहा हूँ। रामपुर में यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी, किसानों की जमीन हड़प करी बनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों को न्याय दिलाने के लिए आज आजम खां को जेल में डाल रखा है। कांग्रेस इस आंदोलन को उग्र कर रही है, कह रही है हम उनके साथ हैं। अभी राहुल गांधी यही नहीं जानते कि धान क्या होता है और गेहूं क्या होता है और कैसे पैदा किया जाता है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब उनको पूरे देश में कहीं जनाधार नहीं है किसी भी पार्टी का, तो अब वो किसानों के साथ लग गए उनको उग्र करने के लिए। किसान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, करती थी और करती रहेगी। आपका बीच में छोटा सा रईस आगा जी, इस पर कमेंट ले लेते हैं। विजय जावंदिया जी, क्या आपको कोई भड़का रहा है? इसका आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है या आप नहीं कर रहे हैं? कोई पीछे से आपको बूस्ट कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ खड़े हैं? ये आपकी मांगे नहीं है, कैसा है जावंदिया जी? देखिए कांग्रेस की अगर इतनी ताकत होती ना तो कांग्रेस का ये बुरा हाल नहीं होता। तो ये कह रही है कि 70 साल में ना उन्होंने हमारी सुनी नेताजी, ना आज भारतीय जनता पार्टी सुन रही है, किसान बार बार कह रहे हैं। जावंदिया जी बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए ये जो कह रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस की दिवालखोरी है। देखिए मैंने कल भी आपके साथ चैनल पे कहा था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर बाजरे की खरीदी करता अच्छे से एमएसपी पे और मोदी जी से पैसे मांगता और मोदी जी अगर पैसे नहीं देते और राजस्थान का मुख्यमंत्री पीएम ऑफिस के सामने धरना दे देता तो कांग्रेस की भी इज्जत देश में बढ़ती और इस आंदोलन की भी ताकत बढ़ती। तो दुर्भाग्य है ये, मेरा ये मानना है कि ये सब राजनीतिक, देखिए ये आज कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी को दोष दे रही है। हमारा तो फुटबॉल बन गया। मैं हमारे इस भाई को विनम्रता से कहता हूं कि 2006 में मेरे गांव में मनमोहन सिंह जी आए थे और मेरे साथ में 1 घंटा थे। उस समय साहब मैंने उनके मुंह पर कहा था कि हम कभी खेती का विषय लेके जाते हैं राज्य के पास में तो राज्य कहता कि केंद्र के अधिकार में, केंद्र के पास में जाते हैं तो केंद्र कहता कि खेती राज्य का विषय है। मैंने कहा हमारे तो आपने फुटबॉल बना दिया है। ये मैंने मनमोहन सिंह जी के मुंह पर कहा है। और मैं यही आपसे कहता हूं कि मोदी जी से लोगों को बहुत अपेक्षा थी। मोदी जी 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान 15 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, रमन सिंह 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई किसानों का आंदोलन किया है? मुझे बता दीजिए ना साहब आप। बल्कि शिवराज सिंह चौहान बोनस देके गेहूं खरीदी करते थे तो मोदी जी ने उनको चिट्ठी लिखी कि बोनस देना बंद कर दो। मेरी ये बात गलत है ये भी बता दो आप। दुर्भाग्य है सर, कृपा करके अन्नदाता का, सत्ता का, जावंदिया जी बीच में पूछना चाहूंगी, ताकत लेकर आपसे पूछना चाहूंगी, किसानों ने हमेशा एक ही मुहिम छेड़ी थी कि बिचौलियों को खत्म कर दिया जाए। क्या आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम वो काम कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं चाहते कि ये ऐसा होना चाहिए? फिर ये राजनीति नहीं तो क्या? बिचौलिया कहाँ है साहब? ये और ऐसा बिचौलिया ला रहे हैं कि जिस बिचौलिए से तो किसान कभी भी झगड़ नहीं सकेगा। तो फिर आपकी मुहिम में कौन से बिचौलियों की बात की जाती थी? जब बार बार किसान धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे तो कहते ये बिचौलिया ही हमें मार रहे हैं, हमें खत्म कर रहे हैं। हम आपको बहुत नम्रता से कहते हैं कि शेतकरी संगठन और किसान आंदोलन ने हर समय एपीएमसी के गलत नीतियों के खिलाफ काम किया है। हम तो कहते थे कि ये एपीएमसी यानी किसानों के कत्ल खाने हैं, उसमें के कानून बदलिए, ये हम कहते थे। ये आज की बात नहीं है। विनोबा भावे ने तो उस समय लिखा है कि किसान ने अपना माल अपने गांव में ही बेचना चाहिए। उसने इसलिए ये लिखा था विनोबा भावे जी ने कि गांव में अगर माल बेचेगा, दाम नहीं मिलेगा तो अपने घर को वापस ले जा सकेगा। एक बार एपीएमसी में आया तो गांव वापस नहीं जा सकता है। उसके लिए काम कीजिए ना आप। हम कहाँ कह रहे हैं आपको कि आप उसमें दुरुस्ती ना कीजिए, पर आप एक ऐसा हमको सपना बता रहे हैं। देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले, राजनीतिक पार्टी वाले भ्रम पैदा करके डर पैदा कर रहे हैं भविष्य में।
और हम ये मानते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से हमको भविष्य का सपना बता रहे हैं। अब मोदी जी ने जो सपने बताए, 50% दाम देंगे, किसान की आमदनी दुगनी होगी, किसान का बेटा जो जमीन बेचकर चपरासी बनना चाहता है, मोदी जी ने कहा था वो दूर होगा, किसानों के युवकों को नौकरियां मिलेगी, सपना पूरा नहीं हुआ। स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया कहाँ चलेगा सब ये? बिल्कुल कुछ भी जावंदिया समझ नहीं आ रहा हमको। बिल्कुल जावंदिया जी, डॉक्टर रईस आगा जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। आगा जी, क्या ये सिर्फ सपने हैं? और अगर ये सपने नहीं है, हकीकत है, तो फिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं किसान, या फिर सही तरीका नहीं है हमारे पास? 16 दिन से आगे और बढ़ने की बात की जा रही है, ये बार बार ये बात क्यों आ रही है बीच में कि ये सिर्फ सपने हैं, हकीकत कुछ और है? ये सपने वो सपने हैं जो साकार होंगे। किसान इस चीज को समझे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं किसानों के हित में है, और किसानों के हित के जितने भी सपने हैं वो साकार होंगे। अभी आपने विजय जी ने एक बात कही थी, आलू। उत्तर प्रदेश में तमाम कोल्ड स्टोर हैं, मानते हैं कि आपका आलू वहां पे रखा गया, उसका किराया हुआ, रेट डाउन हो गया, आलू सड़ रहा है। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए किसानों के लिए ये कानून आया है, कानून से इस किसानों को हमेशा लाभ होगा। और दूसरी चीज, भारत में सैकड़ों किसान रहते हैं, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, मानते हैं कि किसान अपने हित के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पे लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सैकड़ों किसान इस बिल के समर्थन में भी हैं। विजय जी, इसको भी समझिए कि सैकड़ों किसान इस बिल के समर्थन में हैं। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको कोई शंका है, आप सरकार के साथ बैठिए, अपनी बात रखिए, सरकार मानने को तैयार है, आपको एमएसपी के लिए लिखित में देने को तैयार है। बिल्कुल। विजय जावंदिया जी, क्या कोई बीच का आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, विजय जावंदिया जी को लीजिएगा, उनका आवाज नहीं आ रही है। आप तब तक अपनी बात पूरी कीजिएगा रईस जी, क्योंकि लगातार जहां किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर अब यही बात सामने आ रही है कि कानून वापस से कम कुछ नहीं। अब क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए कानून वापस की अभी वो नहीं है स्थिति, अभी बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। सरकार न्योता बार बार दे रही है, लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं कि इस आंदोलन में भी राजनीति हो रही है। समाजवादी और कांग्रेस ये सब मिलकर किसानों को उग्र कर रहे हैं। ये किसान के हित की बात नहीं कर रहे हैं किसी भी कीमत पर। किसान के कांग्रेस के दामाद हैं वडेरा जी, सैकड़ों एकड़ जमीन किसानों के लिए बैठे हुए, किसान भी जानता है, फिर भी उनको अपने धरने प्रदर्शन में शामिल होने, इनको तो कतई नहीं घुसने देना चाहिए। किसान अपनी बात सरकार से रखे, सरकार किसान की बात मानेगी और मानने को तैयार है, और निरस्त करने का कोई सवाल ही नहीं है। निरस्त तो जब होगा जब आपके कोई शर्तें ना मानी जा रही हो, आप उसमें संशोधन कराना चाह रहे हैं। लेकिन आपने सुना होगा किसान भाई क्या कह रहे हैं, राकेश टिकैत ने क्या कहा, या फिर सरकार गोली चलाए या कानून वापस ले, इससे कम कुछ नहीं, इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। कोई तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना, इस हद से कैसे काम बनेगा? नहीं, अभी बात चल रही है, नहीं तो गोली चलेगी और न ही बिल वापस होगा। हम आपको आश्वासन देते हैं, किसान भाइयों को आश्वासन देते हैं कि ये जो आपकी मांगे हैं इसमें बिल में संशोधन होगा और सरकार करने के लिए तैयार है। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी ये आपके हित की बातें नहीं कर रहे हैं। मैं फिर आपको किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, कौन सा कांग्रेस का बड़ा लीडर आपके धरने में मौजूद है। ठीक है रईस जी, अब आखिरी कमेंट्स जावंदिया जी से। जावंदिया जी, छोटा सा कमेंट दीजिएगा, समय की इतनी इजाजत है। टिकैत जी कह रहे हैं गोली चले या फिर कानून वापस ले, ये बातों से आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, गोली नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी आपकी नहीं है, अरे भाई साहब वो नहीं है करके तो आपको सत्ता में लाया ना। सत्ता में लाने के बाद में जब आप ये कबूल कर रहे हो कि कानून में ये गलतियां हैं, हम इसको दूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कानून की कमियों को मानते हो। आपने शुरू में कानून बनाने के समय किसानों से चर्चा नहीं की, इसलिए आप कुछ दिन के लिए इसको सस्पेंड करके रख दीजिए, इसको वापस मत दीजिए, सस्पेंड करके रख दीजिए, स्थगित करके रख दीजिए। और
किसानों से वार्ता चालू रखिए। हाँ। और इसमें की कुछ चीजों को आप अमली जमा पहनाइए आपके राज्य सरकारों के माध्यम से, ठीक है। और वहाँ किसानों का विश्वास जीतिए ना आप। बिल्कुल आप अच्छा बिल्कुल दाम विजय दिलवाइए जावंदिया ना जी, मैं किसानों यहीं को। पे रोकना चाहूंगी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने तमाम बातें किसानों के हित में रखी, और बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। किसान अपनी जिद में, अपनी हट में आगे बढ़ रहे हैं, और अब यहां तक बात आ गई है कि चाहे गोली चले या फिर कानून वापस लिया जाए, दोनों में से एक ही हो जाए। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे